महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहते थे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त न और कुछ कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त एवं तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिधा, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा अर्थात शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म देने वाली एक प्यासी हरिणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सभी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। फिर राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रतिपालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उनके आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को अपने आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो उनका मन किसी अनिष्ट की आशंका से भर उठता, किंतु जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इसी प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले राजा भरत की भी समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल हो जाने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान ही अपने प्राणों का त्याग किया। राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्मू मार्ग के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर सालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहां सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपने शरीर का पोषण करते हुए वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो वह जड़ के समान कुछ असंस्कृत, असार और ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता।
निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित तंत्रयुक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता। योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता रहता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहे। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। जौ, धान, शाक, जंगली फल अथवा कर्ण आदि जो कुछ भी खाने योग्य मिल जाता उस थोड़े से को ही बहुत मानकर वे खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेतीबाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पर्वतराज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस क्रूर कर्माराज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौबीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। उन सौबीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विसंगति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहको, यह क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चल रहे हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे पालकी चलाने वाले कहने लगे, हम में से केवल एक यही धीरे धीरे चल रहा है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी पालकी को थोड़ी ही दूर उठाया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी पालकी ही उठा रखी है। मैं थका हुआ भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है और इस समय भी पालकी तेरे कंधों पर रखी हुई है और बोझ ढोने से देहधारियों को श्रम तो होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा झूठ है। मेरी बात सुनो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर दोनों उरु और उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है और वास्तव में तुम वहां हो, मैं यहाँ हूँ, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य समस्त जीव भी पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत है, अतः समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध
अक्षर, शांत, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा समस्त जीवों में ओतप्रोत है। वह उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। जब उसकी वृद्धि और क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि मैं मोटा हूँ? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंगा, कटी, उरु और उदर पर स्थित यह कंधों पर रखी हुई पालकी मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। जब प्रकृतिजन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो उसका परिश्रम भी मुझे कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह पालकी बनी हुई है, उसी से आपका, मेरा तथा सबका शरीर बना हुआ है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। ऐसा कहकर वे द्विजराज पालकी को धारण किए हुए ही चुप हो गए, और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। अहो द्विजराज, इस पालकी को छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे प्रभु, कृपा बताइए कि इस जड़ बेस को धारण किए हुए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से आपका यहाँ आना हुआ है तथा आपके आने का कारण क्या है? इस प्रकार आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। और जो तुमने मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती है। सुख दुखों का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है, तथा धर्मजन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्मफल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ, यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है। किंतु अनात्मा में भी आत्म का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से होता है, किंतु ये शब्द उसके शब्द के उच्चारण के कारण है, मैं नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं। सिर तथा कर चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से भिन्न है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूँ? हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो, तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता है। किंतु जब समस्त जीवों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन है, मैं वह हूँ, ये सब वाक्य बेकार हो जाते हैं। तू राजा है, यह पालकी है, ये सामने पालकी उठाने वाले हैं, ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई बात भी परमार्थतः सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उस लकड़ी से तेरी पालकी बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, न कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग तुझे शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। अतः हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे भिन्न कोई वस्तु है, तो लकड़ी को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है। पुरुष, स्त्री, गौ, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा के सैनिक और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही है। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा
कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी कौन सी वस्तु है? समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए तू पुत्र है, शत्रु के लिए तू शत्रु है, पत्नी का तू पति है, पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला, मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपति, तू क्या सिर है अथवा गला है, या पेट है अथवा पैर आदि में से कोई और है? हे पृथ्वीपते, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि तू कौन है। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बतलाया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ?